क्विट इंडिया मूवमेंट। इस वीडियो में हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में देखेंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या अदर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन हो, क्विट इंडिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, जो 1942 से स्टार्ट हुआ था, 44 तक चला था। इंट्रोडक्शन लिखते हैं अपना। इंट्रोडक्शन। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड लास्ट मेजर ऑफ शर्स in British Raj rule of modern history. Bihar played a decisive and crucial role in the movement in face of most ruthless repression. हम बिहार पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमने बिहार को डाला है। यदि ये महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव में लिखा जाता है इसी क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पे लिखा जाता है महाराष्ट्र प्लेड अ डिसाइसिव एंड क्रूशियल रोल इन द मूवमेंट इन फेस ऑफ मोस्ट रूथलेस रिप्रेशन। और यदि हमें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में लिखना होता तो हम उत्तर प्रदेश यहाँ पे लिखते हैं। बैकग्राउंड्स। द कांग्रेस कमिटी passed a Quit India resolution which demanded the withdrawal of the British power from India, accepted at Bombay on 8th August 1942 by All India Congress Committee. The Quit India slogan, coined by Dr. Yusuf Meher Ali, Gandhiji gave the famous slogan, "Do or die. Nothing less than complete freedom. We shall either free India or die in the attempt. We shall not live to see the perpetuations of our slavery." The government, however, was in no mood to either negotiate with Congress or wait for the movement to be formally launched because many other parties supported British rule. कांग्रेस को छोड़कर मैक्सिमम जितनी सारी पार्टियां थीं, वो छोटी हों या बड़ी हों, सब गवर्नमेंट के साथ थीं। इसलिए इसमें निगोशिएशन करना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समझा ही नहीं कि निगोशिएशन भी किया जाए। इन अर्ली आवर ऑफ द 9th अगस्त, 8 अगस्त को रिजोल्यूशन पास होता है कि हम क्विट इंडिया करेंगे, और 9 अगस्त के सुबह में इन अ सिंगल स्वीप ऑल द टॉप लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर अरेस्टेड एंड टेकन टू अननोन डेस्टिनेशन बाय ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा इन्हें एक ऐसे जगह ले जाया जाता है जिसके बारे में आम जनता को पता नहीं है। वेरियस फैक्टर्स बिहाइंड द राइज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण क्या थे? फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आता है, वो फेल हो जाता है। इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार सेकेंड जो है 1939 से स्टार्ट होता है, जो 45 तक चलता है। इसी के बीच में क्विट इंडिया होती है और इकोनॉमिक हालत बहुत बुरी हो चुकी थी पूरे देश की। क्वेश्चन ऑन एबिलिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स। हमने क्वेश्चंस करना कर दिया था कि नहीं, ब्रिटिश कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हमसे जानकार हैं और वही और केवल उन्हीं के पास एबिलिटी है सरकार चलाने की। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। ये ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी डेंजर पॉलिसी है। ये क्या करते हैं इसमें कि डिस्ट्रॉइंग ऑल थिंग्स यूजफुल टू एनिमी। सब कुछ वो नाश कर देंगे जो इनको लगेगा कि ये हमारा एनिमी है, तो ये हमें अपना एनिमी समझते थे। तो हमारी जो भी चीज़ें थी, मेन प्रायोरिटी ब्रिटिशर्स की थी डिस्ट्रॉय करने की। सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ चुका था। इफेक्ट्स ऑफ अदर स्मॉल मूवमेंट्स। लीडर्स फ्रॉम बिहार। बिहार के कुछ लीडर्स को देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ पटना WG आर्चर हिमसेल्फ अरेस्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड टेकन टू बांकीपुर जेल। एडवोकेट जनरल बलदेव शाह रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिस। फूलन प्रसाद वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण एंड अदर जो हैं वो बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार। द रिएक्शन टू अरेस्ट वाज मोस्ट इंटेंस इन बिहार where the movement attained the proportion of a rebellion. From the middle of August, the news reached the rural areas through student and political activists who fanned out from the towns to spread the message of Quit India. They raised slogan of थाना चलाओ, स्टेशन फूक दो, अंग्रेज भाग गया। ओके, ये सारा चीज़ है। थाना चलाओ, that means burn the police station, burns the railway station, Englishmen have fled. In rural areas, the pattern was large crowd of peasants descending on the nearest tehsil or district town and attacking all symbols of government authority. For 2 weeks, Tirhut division was totally cut off from the rest of country and no government authority existed. Control was lost over Patna for 2 days after firing at the secretariat. Event details. जो पटना secretariat event है उसका हम लोग डिटेल्स अब देखते हैं। On August 11, a band of students marched in order to hoist the national flag on the building of Patna Secretariat. At about 5 p.m., under the order of magistrate, about 14 rounds were fired, in which 7 students, जिनकी उम्र 13 से 18 साल थी, martyrs and several were injured. Martyrs स्टूडेंट्स जो थे, पटना सेक्रेटेरिएट इवेंट जो हुई थी, इसको हमने लिखा है मार्टायर्स स्टूडेंट्स ऑफ पटना सेक्रेटेरिएट इंडिपेंडेंट एक्शन इंसिडेंट। हमने एक एक्शन किया था पटना सेक्रेटेरिएट पर, जहाँ पर कि हमारे साथ जो स्टूडेंट थे वो मार्टायर्स हो गए थे। उनके नाम हैं देवीपत चौधरी, ये मिलर स्कूल के थे। आज मिलर स्कूल का नाम देवीपत चौधरी के नाम पर रखा गया है। हमने ये नेम जो है अल्फ़ाबेटिकली रखा है। सबसे पहले देवीपत चौधरी हैं,
जगतपति कुमार है, राजेंद्र सिंह है, राम गोविंद सिंह है, रामानंद सिंह है। आर से जो भी लोग हैं ये सिंह है, तो राजेंद्र सिंह है, राम गोविंद सिंह है, रामानंद सिंह है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। फिर सतीश प्रसाद झा हैं, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ये 7 स्टूडेंट हैं जो कि मार्टायर्स हो गए थे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट a wide spread of havoc broke out spontaneously. There was a complete strike in Patna on August 12. Of havoc का मतलब होता है disruptive changes, मतलब कि अचानक से बहुत चेंज हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं of havoc. Whole Bihar on boil. 80% of the police stations were captured or temporarily evacuated in 10 districts of north and central Bihar. There were also physical attacks on Europeans. Particularly important centers of resistance in this phase were Gaya, Bhagalpur, Saran, Purnia, Sahabad, Muzaffarpur, Champaran. Role of women in Quit India movement. With majority of the top men behind bars, women took to the street, raising slogans, holding lecture and demonstrations and making and transporting explosives. कुछ नेम्स जो हैं जो मेजर वीमेंस पार्टिसिपेशन थी, जिनमें कि अरुणा आशा फाली, मतांगनी हजारा, उषा मेहता, कनकलता बरुआ, सुचेता कृपलानी एंड अदर्स हैं। वीमेन फ्रॉम बिहार, तारा रानी श्रीवास्तव जो सारण से हैं, और इनके हस्बैंड फुलेंदु बाबू को शूट कर दिया जाता है, जिसके चलते ये मार्टायर हो जाते हैं। प्रभावती देवी नारायण जो जयप्रकाश नारायण की वाइफ हैं, ये गांधीयन है। बिंध्यवासिनी देवी जो मुजफ्फरपुर से हैं। तारकेश्वरी सिन्हा जो उस समय स्टूडेंट थी बांकीपुर में। द सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट कैन बी हाईलाइटेड एज फ्लो। हम कुछ इसके सिग्निफिकेंस कुछ इस तरह से देख सकते हैं। नंबर 1, ट्रूली पीपल लेड मूवमेंट। द मूवमेंट वाज कैरिड फॉरवर्ड विदाउट द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी जी और मेनी अदर लीडर्स, ऑल ऑफ whom were jailed on its commencement. Next है, all sections of people participated in huge numbers. Decentralized command was the prime significance of this movement. Next जो 4 है, the British began to seriously think about the issue of Indian independence after seeing the upsurge among the masses. It changed the nature of political negotiation with British Empire in 1940s, which ultimately paved the way of India's independence. पांचवा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, डू और डाई रिमेन्स द मोस्ट क्रांतिकारी स्लोगन टू दिस डे। अभी भी डू और डाई हम लोग कहते हैं। However, some limitations were lack of leadership did not lead to well coordinated guidance and progress of the movement. With the intensity restricted to offense, use of violent methods by the volunteers and participants with arm. Movement was crushed in a relatively short period of time by the British. आजाद दस्ता काफ़ी फेमस है और रिवोल्यूशनरी ग्रुप इन बिहार, इसको भी हम लोग देखेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, रिवोल्यूशनरीज नेशनलिस्ट टुक ओवर द reins of the movement and underground activities began at many places with a view to retaining the temp of the struggle. In Bihar, Jayaprakash Narayan came to the forefront to guide the movement and accelerate its revolutionary character. JP जयप्रकाश नारायण का फेमस नाम जो है जेपी के नाम से हम जानते हैं। जेपी विथ हेल्प ऑफ सूरज नारायण सिंह एंड अदर्स ऑर्गेनाइज्ड एन ऑल इंडिया आजाद दस्ता एंड बिहार प्रोविंशियल आजाद दस्ता एट बकरों का टापू, जो बकरा का टीला है जो नेपाल के तराई रीजन में है, वहाँ पर आजाद दस्ता का ऑर्गेनाइज किया जाता है। आउटसाइड द ब्रिटिश इंडियन टेरिटोरियल लिमिट्स टू प्रमोट गुरिला वॉरफेयर अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, द मूवमेंट इन्वॉल्व्ड अंडरग्राउंड कम्युनिटी रेडियो अंडर राम मनोहर लोहिया टू अरोज फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. It had distinct civil and rebellion wings. The Dasta had several branches all over Bihar, particularly in area of Bhagalpur, Munger, Purnia, where several rich, influential people like Sir Ram Singh took the lead. The movement was largely sympathized by local in initial months, as trained youth were creating havoc for the British. The importance of Dasta to immense in sense that is sustained Quit India movement well up to 1947. It was reaffirmed the zeal and determinations of Bihar youth towards Purn Swaraj. It made British realize the weakness and loophole in the imperial power and that granting freedom is inevitable. फिर फाइनली हम लोग कंक्लूड करते हैं अपने आंसर को. Overall, the movement reasserted Bihar's legacy in freedom struggle, which it began since 1857 revolution. It was gave India many important leaders like Jayaprakash Narayan, Lohia, and other who shaped Indian polity in a significant manner. However, it also exhibited that to sustain mass struggle, a strong leadership is required to channelize energy and enthusiasm of young minds. It is the Quit India movement that freedom struggle was owned by we the people who fought for India's freedom. तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड अपने इंफॉर्मेशन रहे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में. आई होप सो कि आपको ये कुछ हेल्प करेगा आपके आंसर फॉर्मेशन करने में. थैंक्स एंड टेक केयर.